हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं कि 16th फाइनेंस कमीशन के द्वारा कुछ सिफारिशें जो है वो की गई हैं और इसके अंदर बहुत बहुत बड़े बदलाव जो है आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ये जो लेक्चर है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए रामबाण होने वाला है। और यहां से आपको एक प्रश्न जो है कम से कम यूपीएससी के अंदर और स्टेट पीसीएस के अंदर आपको 1 से 2 प्रश्न यहां से देखने के लिए मिल सकते हैं। आइए देखते हैं, हम आगे बढ़े उससे पहले आपको 2 प्रश्नों पर विचार करना होगा और ये आपके एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है और अगर आप सामान्य जीवन में भी जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। 16वें वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकाय जो लोकल बॉडीज के अनुदान जारी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें अनिवार्य नहीं है? क्या है? अनिवार्य नहीं है। ध्यान रखना, पहला विकल्प है राज्य वित्त आयोग यानी कि स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन करना। दूसरा है पंचायत ओब्लिक नगर पालिकाओं के समय पर चुनाव कराना। तीसरा है स्थानीय निकायों द्वारा 100% जीएसटी का अनुपालन करना। और लास्ट नॉट द लीस्ट, ऑनलाइन ऑडिटिंग किए गए खाते सार्वजनिक करना। इनमें से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। और सेकंड क्वेश्चन है आज का, देखना, शहरीकरण प्रीमियम अनुदान यानी कि अर्बनाइजेशन प्रीमियम ग्रांट्स के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही है? और 3 स्टेटमेंट देकर के 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है यह अनुदान सभी मेट्रो शहर यानी कि जो मेट्रो सिटीज के लिए उपलब्ध है। दूसरा है यह 5 वर्षों के लिए एक आवर्ती यानी कि रिकरिंग वार्षिक अनुदान है। तीसरा है इसका उद्देश्य ग्रामीण से शहरी संक्रमण वाले क्षेत्र यानी कि जैसे कि अडोलल्स में बुनियादी ढांचे को विकसित करना है। और अब इसमें आपको बताना है सत्य क्या है यानी कि ट्रू क्या है, यह बताना है। पहला है केवल 1, दूसरा है केवल 2, तीसरा है केवल 3 और चौथा है 1 और 3। अब आपका अपना सही आंसर क्या है? हो सकता है कि आप इसका आंसर जानते हो, अदरवाइज आपको लास्ट वाली स्लाइड पर इसके आंसर मिल जाएंगे और डिस्कशन के दौरान तो आपको इसके आंसर आपको विस्तृत आपको मिल ही जाने वाले हैं। देखते हैं, शुरू से शुरू करते हैं और कुछ इसकी रिकमेंडेशंस क्या हैं। लेकिन हाँ, इसे शुरू करने से पहले और थोड़ा सा मैं बता दूं, जहां पर मुझे इससे समस्या है, इन्होंने कहा कि देखिए ये जो रेवडी है, रेवडी कल्चर, आप जानते हैं ना रेवडी कल्चर क्या है। तो रेवडी कल्चर जो है वो बांटा जा रहा है, इसीलिए स्टेट्स की कुछ जो हिस्सेदारी है, इनकी जो ग्रांट्स है वो हम नहीं देंगे। यहां मुझे थोड़ी सी समस्या है, क्या वास्तव में चुनाव जीतने के लिए ये जो रेवड़ी बांटना सही है और जो स्टेट्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए पैसा देना क्या रेवड़ी बांटना है? यहां इसका जवाब देना चाहिए इसके जो अध्यक्ष हैं, आप जानते होंगे, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया साहब जो हैं, उनको इसका जवाब देना चाहिए कि रेवड़ी कल्चर वास्तव में डिसाइड कौन करेगा कि अगर सरकार के हित में है तो वो रेवड़ी कल्चर नहीं है, अगर सरकार के हित में नहीं है तो वो रेवड़ी कल्चर है। तो यहां थोड़ा सा देखिए, पर एग्जाम के लिए देख लेते हैं पहले है क्या। कर हस्तांतरण यानी कि टैक्स शेयरिंग और लोकल बॉडीज के विषय में। टैक्स शेयरिंग जैसे मैंने आपको बताया है उसका कितना घटा दिया गया है, 41% इसके अंदर डिवेल्युएशन किया गया है। आप विस्तार से देखेंगे, पहले यहां देख लीजिए एक बार। इसमें होगा क्या, यानी कि इसके अंदर जो ग्रांट्स हैं उनमें स्थानीय निकाय यानी कि लोकल बॉडीज और डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके लिए जो है अनुदान दिया गया है। यानी कि जो ग्रांट्स हैं इनके लिए अनुदान मतलब समझे ना, दे देना है, वो वापस नहीं करना है फिर आपको, यानी कि जिन जो लेते हैं उसे वापस नहीं करते, उन्हें बोलते हैं ग्रांट्स। अब 15वें वित्त आयोग के मुकाबले जो ग्रांट्स हैं वो कम कर दी गई है। कितना? 41% कम कर दी गई है। अब ये मुख्य रूप से केवल स्थानीय निकाय और आपदा प्रबंधन के लिए ही ग्रांट्स होंगी, अन्य स्टेट्स जो होंगे उनके लिए ग्रांट्स नहीं होने वाली हैं। पहला प्रश्न तो यही सा बनेगा। आगे देखना, ग्रांट्स के लिए 3 अनिवार्य शर्तें हैं। पहला क्या है? राज्य वित्त आयोग का गठन करना, आपका प्रश्न मैंने जो दिया था उसका थोड़ा ध्यान रखना। समय पर पंचायत कराना और खातों का जो ऑनलाइन ऑडिट अनिवार्य कर दिया गया है। ये 3 अनिवार्य है और जो चौथा था वो अनिवार्य नहीं है। क्लियर है मेरी बात? तो एक प्रश्न का आंसर आपको मिल चुका है। स्थानीय निकायों को मिलने वाली जो ग्रांट्स का जो वितरण है उसमें बताया गया कि जो पंचायती राज जो ग्रामीण वाला है उसके लिए लगभग 4.4 लाख करोड़ रुपए और जो शहरी निकाय हैं उनके लिए 3.6 लाख करोड़ रुपए। इसका मतलब यह है कि टोटल 8 लाख करोड़ रुपए का जो ग्रांट्स हैं वो दी गई हैं लोकल बॉडीज को, जबकि इसमें 15वें वित्त आयोग को अगर देखा जाए तो उससे इसमें कमी की गई है। कितना? 41%। आइए थोड़ा सा और देखते हैं, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट और फिस्कल रिफॉर्म्स जो है बताया गया है। और मैं आगे भी आपको बताऊंगा, लगभग 3.5 का जो है 3.5% का जो है फिस्कल डेफिसिट बताया गया है, जबकि सरकार जो बजट में बताया वो लगभग 4.4% है और स्टेट्स के लिए ये 3% रखा गया है जो फिस्कल डेफिसिट है। इसमें आगे थोड़ा देखेंगे, इसमें भी लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का जो आपदा प्रबंधन कोष जो है रखा गया है। अगर हम इसका थोड़ा सा बाइफरकेट करें तो 80% इसमें से लगभग जाएगा कहां?
रिस्पॉन्सेज यानी कि आपदा प्रतिक्रिया जो होंगी उन पर 80%, यानी कि लॉजिस्टिक्स जो भी ये लेकर के जाएंगे गाड़ी वगैरह, ड्रेस, और जो मिटिगेशन है समझ यानी कि आपदा ना आए उसके लिए क्या क्या कर सकती है एजेंसी, उसमें 20% पैसा खर्च होगा। तो 1.5 लाख करोड़ रुपए जो है ये दिए गए। याद रखना ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखना, फिजिकल डेफिसिट मैंने जैसे बताया लगभग जो इस सेंटर है उसके लिए 3.5% रखा गया है, और ये है 2031 तक, 30-31 तक के लिए इतना है। और राज्य जो है यानी कि जो स्टेट का जीएसडीपी जिसे हम बोलते हैं वो है लगभग 3%, तो जीडीपी का लगभग 3% स्टेट रख सकते हैं, और जो सेंटर की गवर्नमेंट है वो लगभग 3.5% का फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट समझते हैं ना आप, जैसे कि हमारा जो टोटल बजट है वो 50 लाख करोड़ रुपए का है अभी जो हुआ है, उसका लगभग 3.5% और ऊपर जाकर के खर्च करती है सरकार, यानी कि उधार लेकर के ये कर सकती है। तो ये है जो है आपका फिजिकल डेफिसिट। देखते हैं थोड़ा सा आगे, बिजली कंपनियों का निजीकरण। एक जो सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगी वो ये है कि अब सरकारें जो है वो निजीकरण पर ध्यान दे रही हैं। ये अच्छे संकेत हैं। अगर आपको देश को आगे लेकर के जाना है तो आपको बिल्कुल निजीकरण करना चाहिए, और ये भारत के अंदर जो पल रहे हैं जो कम्युनिस्ट जो है इन पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि निजीकरण ही लास्ट सॉल्यूशन है। सरकार को गवर्नेंस पर ध्यान देना चाहिए, इस तरीका के व्यापार से बाहर निकलना चाहिए। और अच्छा एक बात जो इसके अंदर और बताई गई है वो ये कहा गया है कि देखिए सरकार अगर निजीकरण ये करेगी तो बाद में जाकर के हो सकता है कि जिस तरीका से इंडिगो के द्वारा जो मोनोपोली आ जाएगी तो मोनोपोली नहीं आएगी। उसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियो अलग बनाए हुए हैं। अगर आपको मेरे सारी वीडियो देखने हैं, मेरे पास बहुत सारे चैनल्स हैं, तो आप जाइए टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वैसे मैं आगे लास्ट स्लाइड में बताने वाला हूं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां पर आपको सारे विषय पर जो वीडियो मिल जाएंगी। लेकिन मैं आज ये बता रहा हूं कि जो बिजली की कंपनी है वो जो जिसे हम डिस्कॉम्स बोलते हैं, ये जो डिस्कॉम्स हैं ये पूरी तरीका से घाटे में जा चुकी हैं। 4 साल का एवरेज निकालोगे तो 1 साल प्रॉफिट में, 3 साल घाटे में, और उसके पॉलिटिकल अपने रीजंस हैं, और पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, और साथ ही साथ में इनके पास में अपनी जो एफिशिएंसी है वो बहुत कमजोर है। क्योंकि ये मानते हैं, जो अधिकारी लोग होते हैं जो पीएसयूज के अंदर होते हैं, वो मानते हैं कि नौकरी हो गई अब जाओ अपना तो मजे मजे हैं, बाकी दुनिया देख लेगी अपना जो होगा। तो ये घाटे में चलने का कारण यही होता है। मेरा मानना है कि अगर मोनोपोली रोकनी है तो उसके लिए कॉम्पिटिटर्स बढ़ाओ, यानी कि मार्केट में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर्स होने चाहिए, कि जो डिफेंस के सेक्टर और एविएशन के सेक्टर में भारत सरकार कर रही है वही यहां पर भी करना पड़ेगा। कि मोनोपोली ऐसा नहीं कि जब तक आप पीएसयू रखोगे तभी मोनोपोली टूट सकती है, तो ऐसा नहीं करना है। आगे इसमें एग्जांपल दिए गए देखेंगे उसे भी। देखिए 16वें वित्त आयोग का जो है कुछ रिकमेंडेशंस हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि जो ग्रांट्स हैं, डेफिसिट, रिफॉर्म्स जो भी सारे बताए हैं, और दोनों प्रश्न मैंने ये आपको बताई दिए हैं। आपको कुछ के जवाब मिल गए होंगे, अगर जवाब नहीं मिले हैं तो लास्ट वाली स्लाइड पर मैंने आपको जो है इसका विस्तार से बताया गया है। देखिए कुछ ऐसे शब्द हैं या फिर कुछ ऐसे अनुदान हैं जो बिल्कुल हटा दिए गए हैं, जिनका जिक्र अब नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए इस शब्दों का। राजस्व घाटा अनुदान अब ये बिल्कुल भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, यानी कि फाइनेंशियल कमीशन की रिपोर्ट में। दूसरा है सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट, जैसा हेल्थ, एजुकेशन, जुडिशरी, अब ये भी तुम्हें देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या बोला है इसको, रेवडिकल्चर। और मैंने आपको जो शुरू में बताया कि मेरी शिकायत यही है ये पनगड़िया साहब से, कि पनगड़िया साहब मुझे ये बताइए कि वास्तव में सरकार अगर चुनाव जीतने के लिए लाडली बहना चलाती है, देखो उनकी अपनी ठीक है, उनका समाज में एक है कंट्रीब्यूशन, लेकिन मैं मानता हूं कि रेवडिकल्चर तय कौन करेगा, ये मेरा जो सबसे बड़ा है। हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, जुडिशरी के लिए अगर ग्रांट्स नहीं करते तो ये तो रेवडिकल्चर है कि ठीक है हम नहीं करेंगे, रेवडिकल्चर बचा रहे हैं। तो वास्तव में रेवडिकल्चर क्या नहीं है इसको भी बताना चाहिए था। देखना स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स और टूरिज्म, मॉन्यूमेंट्स, ये सब के लिए भी कह दिया कि भैया ये तो क्या है, रेवडिकल्चर है। अब मुझे बताइए रेवडिकल्चर है क्या, ये आगे देखेंगे थोड़ा सा। अधिक अनुदान रेवडिकल्चर को बढ़ावा देता है, इसीलिए इन्होंने कहा कि देखो फिजिकल डिसिप्लिन जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या फिजिकल डिसिप्लिन जो है आपको हेल्थ और इसी में लाना है, ये बड़ा सवाल है। आप सोचिए मेरे बच्चों, कुल 8 लाख करोड़ जो है लोकल बॉडीज के लिए, जो मैंने आपको बता दिया, जिसके अंदर ये 8 लाख करोड़ में से लगभग इसमें बताया है कि जो पंचायत है ग्रामीण वाली उनके लिए 4.4 लाख करोड़, और 3.6 लाख करोड़ जो है वो अर्बन बॉडीज के लिए उपलब्ध है। यह पैसा सीधा ग्रास रूट स्तर पर विकास के लिए जाएगा, लेकिन यह मुफ्त नहीं है, यह मुफ्त नहीं है, इसको काम करना पड़ेगा। आगे देखना, धन प्राप्ति के 3 अनिवार्य शर्तें रखी गई हैं जो मैंने वहां पे बताया है। पहला है राज्य वित्त आयोग का गठन करना। अगर धन प्राप्त करना है स्टेट्स को तो क्या करना है, राज्य वित्त आयोग गठन करना है, यानी कि समय पर अनिवार्य होना चाहिए। बताया गया है कि लगभग 15 वर्षों में 4 आयोग भी नहीं बनाए हैं। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं कि 15 साल में 4 आयोग का भी गठन नहीं किया है। आगे देखेंगे, समय पर चुनाव, यानी कि जो भी पंचायत हो या नगर पालिका यानी कि लोकल बॉडीज या अर्बन लोकल बॉडीज हो, उनके अंदर आपको लगातार चुनाव कराने होंगे, तब ये ग्रांट मिलेगा। एक बात आपको बताऊं, आपको एक बात बताता हूं,
यानी कि हमारे यहाँ पर आप कास्ट सिस्टम को लेकर के चलिए या फिर ओवरऑल हमारी जो साइकोलॉजी है उसे देखिए। यानी कि जब हम सत्ता में होते हैं तब हम कुछ नहीं करते, जब हम कुछ नहीं करते, लेकिन जैसे ही हम सत्ता से बाहर होते हैं तुरंत हमें बहुत बहुत अच्छे आइडिया आने लगते हैं। आपको नाम है याद है राघव चड्ढा, उसको लोग चिकना चिड्ढा भी बोलते हैं लेकिन राघव चड्ढा नाम है उसका। उसने क्या कहा, उसने कहा कि देखिए हमारे यहाँ पे भी राइट टू रिकॉल होना चाहिए। जब वो व्यक्ति आपकी सत्ता में थे, पार्टी थी उनकी दिल्ली के अंदर, उस टाइम पर उन्हें कुछ नहीं था, मजे थे, आंख बनवा रहे थे दिल्ली यूएसए में रह करके। और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं अच्छे अच्छे आइडिया आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूट करना ही नहीं है। अच्छा आइडिया दो, पब्लिक को लगेगा यही है लीडर, इसे ही प्रधानमंत्री बनाओ। यही बड़ी समस्या होती है। जो स्टेट होते हैं वो कहते हैं कि देखिए सेंटर हमें ग्रांट नहीं देता, हमारे साथ में तो दोहरा व्यवहार है। और ये वास्तव में अगर हम फेडरलिज्म की बात करें तो इसके लिए बड़ी खतरा की बात है। लेकिन यही स्टेट अपनी जो लोकल बॉडीज होती हैं, जब इनको ग्रांट्स मिलते थे तो ये इनके लिए नीचे उनको ट्रांसफर नहीं करते थे, सारे के सारे पैसे को खुद खा जाते थे और लोकल बॉडीज जो थी उनके लिए पैसा नहीं देते थे। अब लोकल बॉडीज शिकायत करती थी कि जो स्टेट्स हैं ये हमें पैसा नहीं देता, ये स्टेट हमें पैसा नहीं देता, स्टेट हमें पैसा नहीं देता। आप समझ गए? यानी कि ऐसा ही अगर हम जो तीसरा मैंने जो कास्ट सिस्टम वाला बताया था कि एक कास्ट जो है हमारे यहाँ की होमोजेनिसिटी तो है नहीं कि सारी जो कास्ट है अगर ओबीसी कह दिया तो वहां सब एक जैसे, नहीं, वहां बहुत सारी कास्ट है अंदर, है ना। एससी के अंदर और बहुत सारी कास्ट है, एसटी के अंदर और अब जो अपर कास्ट है उनमें वो नीचे वाली को क्या है, नीचे वाली को सताते हैं। वो कहते हैं कि भैया, नीचे वाले कहते हैं कि हम पे जुल्म कर रहे हैं, हमको सताया जा रहा है, और वो नीचे वाले को सता रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं ना, यानी कि जब हम पावर में होते हैं तब हम क्या करते हैं, हम दूसरों को सताते हैं। यही आपको यहां देखने के लिए मिल रहा है। अब सीधी सीधी से बोल दिया है फाइनेंस कमीशन ने, देखिए चुनाव कराने पड़ेंगे, डायरेक्ट जो पैसा है वो ग्रास रूट लेवल पर जाएगा, आपके खाते में नहीं जाएगा, क्योंकि स्टेट जो है वो पैसा देंगे नहीं इन्हें नीचे वालों को। तीसरा, ऑनलाइन ऑडिट, खातों का ऑडिट करवाकर ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य करा गया है ताकि ट्रांसपेरेंसी आए। तो याद रखना यूपीएससी के लिए तीनों के तीनों स्टेटमेंट जारी रखना, ये आएंगे। मैंडेटरी कंडीशंस क्या रखी गई हैं धन प्राप्ति के लिए, राज्य वित्त आयोग का गठन करना, समय पर चुनाव कराना, ऑनलाइन ऑडिट करना, ये तीनों विकल्प आपको यूपीएससी में मिलने वाले हैं। आगे देखना, कुल अनुदान यानी कि 80%, ये किसके लिए है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जितना भी दिया गया है, कितना दिया गया है, 1.5 लाख करोड़। तो 1.5 लाख करोड़ में से 80% जो जाएगा वो कहां जाएगा, वो जाएगा लॉजिस्टिक्स वगैरह पर, जो बिल्डिंग्स वगैरह बनानी है, जो खर्च है देना देने के, उसके लिए जाएगा। यानी कि 50% उसमें, 80% का भी 50% किसमें जाएगा, साफ सफाई में, यानी कि स्वच्छता, जल, वेस्ट मैनेजमेंट। और 50% किसमें जाएगा, अनटाइड, यानी कि स्थानीय आवश्यकता, वेतन वगैरह को छोड़ करके वहां पर जाएगा, क्योंकि वेतन तो सेंटर से आएगा। क्लियर? अब 20% जो बचा है वो कहां जाएगा, वो जाएगा प्रॉपर्टी टैक्स, यूजर फीस, कलेक्शन में सुधार। और लक्ष्य जो है वो रखा गया है कि प्रति घर 2,000 रुपए प्रति वर्ष जो है कलेक्शन इनको होना चाहिए, ऐसा जो है माना गया है। आगे देखना, शहरी निकायों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। विशेष बुनियादी ढांचा, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर, कुल राशि कितनी दी गई है, 56,000 करोड़ रुपया। उद्देश्य है अपशिष्ट जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट, ये सारा का सारा ये करने वाले हैं। इसी में से केवल 10 लाख से 40 लाख की आबादी के लिए ये सारा होने वाला है। उसके बाद आता है शहरी प्रीमियम अनुदान, यानी कि अर्बनाइजेशन प्राइम ग्रांट्स। याद करना, क्वेश्चन में आ रहा है, ये है स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर और ये है अर्बनाइजेशन प्रीमियम ग्रांट्स। तो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना है, 56,000 करोड़, और यहां पर कितना है, ये है 10,000 करोड़। ये एक साथ दिए जाएंगे, वन टाइम पेमेंट होगा। इसका उद्देश्य क्या है इस वाले का, याद रखना, ये पेपर में आपको मिल सकता है, ये वाला अर्बनाइजेशन प्रीमियम ग्रांट। इसके लिए क्या है, ग्रामीण से शहरी संक्रमण वाले, ग्रामीण से शहरी संक्रमण वाले जो ट्रांजिशनल एरिया है उनके लिए, जैसे अहमदाबाद के पास जो है एक अडियाल जो है, अड़ाल जो एक स्थान है, उसके लिए एक उदाहरण के लिए दिया गया है। आगे देखना, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए 1.5 लाख करोड़। और इसके अंदर आप देखेंगे कि जो स्टेट और इनकी जो साझेदारी होगी वो कितनी होगी, इसकी साझेदारी होगी 75 और 25, जो सामान्य स्टेट है उनके लिए, और जो नॉर्थ ईस्ट या स्पेशल स्टेटस रखते हैं उनके लिए 90-10 का जो है वो साझेदारी होने वाली है। अब ये तो मैंने वहां शुरू में बता दिया कि 80% जो जाएगा वो रिस्पॉन्सेज पर जाएगा, यानी कि प्रतिक्रिया, और 20% जाएगा वो जाएगा समन। समन मतलब है मिटिगेशन, आगे इससे बचाव कैसे करा जाए। यहां पर देखना, यानी कि जो हीट वेव, दो ये अपडेट याद रखना, हीट वेव और बिजली गिरना, यानी कि लाइटनिंग और हीट वेव। लाइटनिंग जानते हैं, जब बारिश होती है तो ऊपर से लाइट पड़ जाती है, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा हानि होती है। बहुत समय से मांग थी कि हीट वेव और इसको जो है डिजास्टर मैनेजमेंट में ही शामिल किया जाना चाहिए उसमें, आपदा सूची में, तो ये कर दिया गया है। अब ये दोनों आपदा सूची के अंदर आने वाले हैं। आगे देखना,
केंद्र और यूनियन, जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर जो फिस्कल डेफिसिट है शुरू में, तो ये रखा गया है सेंटर के लिए 3.5% और राज्यों के लिए लगभग 3% ये रखा गया है। आगे देखना, रेवडी कल्चर, ये ही थोड़ी सी मुझे समस्या थी, मैंने शुरू में आपको बता दिया। राज्य की बिजली कंपनियां जो है वो अब इस तरीका से पहुंच गई है जिन्हें बोलते हैं गौथम सिटी। गौथम सिटी का मतलब है ये अब सर्वाइव नहीं कर सकती, अब इनको बचाया नहीं जा सकता। यदि पीएसयू पिछले 4 वर्षों में से 3 वर्ष घाटे में रहते हैं तो इनका करोगे क्या, इसलिए इनका जो है निजीकरण जो है प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए। और जो जॉब्स वगैरह की समस्या है, लोग हड़ताल करेंगे, आप समझ रहे होंगे, लेकिन उससे ज्यादा नहीं है। देश को अगर मजबूत करना है तो कार्य तो हमें करने होंगे। निष्कर्ष इकाइयां 1,000 में से 300 जो है पीएसयू को जो है पूरी तरीके से बंद किया जाए, ये भी उन्होंने कहा कि 700 बचेंगे, 300 करो, फिर देखते हैं 16, 17, 18 में फिर आगे जाकर के क्या होगा। अब 2 मॉडल निकल के आते हैं। एक मॉडल होता है अमर्त्य सेन मॉडल यानी कि कम्युनिस्ट मॉडल, और दूसरा मॉडल आता है जिसको आप पनगड़िया मॉडल या फिर पीएन भगवती मॉडल भी आप कह सकते हैं। इसका मतलब है ये चाहते हैं कि वही जैसा मैंने बताया कि कम्युनिस्ट सब फ्री करो, सब फ्री, ठीक है, लेकिन ये क्या चाहते हैं, ये कहते हैं कि भाई ग्रोथ करना है तो उसके लिए आपको ग्रोथ पर जोर देने होगी, उदारीकरण और निजीकरण जो बढ़ावा देना होगा, मुफ्त की योजनाएं जो है उसे बंद करनी होंगी। जबकि आप जानते हैं अमर्त्य सेन जो है घाटी के कम्युनिस्ट हैं, और कम्युनिस्टों की अपनी क्या होती है, वही है कि सब फ्री करो, यानी कि स्टेट जो मालिक होगा और स्टेट सबको फ्री सब देगा और उसके बदले में वो काम लेगा। और आप ये भूल जाते हैं कि काम फिर करेगा ही क्यों कोई। सोचिए भाई, काम हम करते क्यों हैं, क्योंकि उससे हमें कुछ मिलता है। मिलेगा क्या, हमारे सर्वाइवल के लिए हम पैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए हम कार्य करते हैं। मनुष्य का अपना डीएनए जो है ना वो ऐसा ही है, तो उसको जरूरत होगी। लेकिन जब स्टेट सब कुछ दे देगा, कपड़ा से लेकर के, एजुकेशन से लेकर, एंटरटेनमेंट से लेकर के, वेबरेज से लेकर के, सब कुछ दे देगा स्टेट, तो व्यक्ति काम करने क्यों जाएगा। ये घाटी के जो कम्युनिस्ट हैं अमर्त्य सेन जैसे, इनको समझ नहीं आता। ये जो बैड बुद्धि, इनको बिल्कुल ये समझ नहीं आती। क्यों इन्हें समझ में आएगी, क्यों, ये तो एसी के कल्चर में रहे पड़े बड़े हुए हैं। इन्हें तो ये लगता है कि दुनिया ऐसी है ही, जैसे एसी में बैठ के 2-4 किताब लिख दो और उनमें वही बकैती कर दो जिस तरह से इन्हें की हुई है। तो आप समझिए ये इस तरह की विचारधारा है। 16वें वित्त आयोग, पीएन भगवती, और ये मैंने आपको बता दिया है। आलोचनात्मक विश्लेषण जो मैं शुरू में बताया है आपको, उसमें यह है कि रेवडी जरूरी है। अब कहते हैं कि रेवडी जरूरी क्यों है, रेवडी जरूरी इसलिए है कि जिस तरीका का इन्फ्लेशन है, लोगों को जो परचेजिंग पावर है उसे बढ़ाने के लिए ये सब करना पड़ेगा। अब मैंने जो शुरू में बताया कि जैसे सरकार, जैसे बिहार के अंदर इलेक्शन होता है और वहां पर महिलाओं को जो है बताया जाता है कि 10-10 हजार रुपए उनको ट्रांसफर किए गए। इसकी अपनी एक वैल्यू है, याद रखना इस बात को, इसकी अपनी एक वैल्यू है, क्योंकि वो महिलाएं जो है वो महिला सशक्तिकरण करेंगे, यानी कि वो महिला जो है बकरी खरीदेंगी या कुछ भी काम करेंगे, उसको अपना बच्चे की पढ़ाई में लगाएंगी, हेल्थ पर लगाएंगी। तो ये तो देखो जरूरी है, लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा सवाल ये था कि डिसाइड कौन करेगा, क्या सरकार जीतने के लिए जो करेगी वो रेवडी कल्चर नहीं है, ये भी तो सोचना पड़ेगा ना। तो ये भी एक बड़ी मुझे, लेकिन दूसरा जो था वो था मोनोपोली रिस्क, इसे मैं नहीं मानता हूं। ये मैं ये बताया कि देखिए मार्केट में प्लेयर्स लाइए, जब ये मोनोपोली कल्चर खत्म होगा। अगर आप चाहते हैं कि पीएसयूज या फिर सरकार व्यापार करके मोनोपोली को रोक लेगी, तो हम वही लाइसेंसी राज में जा रहे हैं, तो इससे हमारा भला तो होने वाला नहीं है। तो ये सब जो है मैं नहीं मानता। तो फ्रेंड्स, यही 2 आलोचनाएं थी जो मैंने आपको बताया। अगर निष्कर्ष देखो थोड़ा सा कंसाइज वे में, तो 16वें वित्त आयोग ने पूंजीवादी सुधारों की ओर जो है ध्यान केंद्रित किया है, सोशलिज्म से दूर जाता हुआ और पूंजीवाद के जो है नजदीक जाता हुआ है। स्थानीय निकायों के लिए सशर्त कंडीशंस दी गई हैं, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। शहरीकरण, आपदा प्रबंधन, विशेषकर हीट वेव और लाइटनिंग को भी जो है आपदा में शामिल कर लिया गया है। पीएसयूज के निजीकरण और राजकोष के घाटे का जो है लगभग 3.5% केंद्र के लिए और 3% जो है वो राज्य के लिए रखा गया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए यही है। आपने लेक्चर यहां तक देखा है, इसके लिए धन्यवाद। मेरा नाम है प्रताप सिंह, और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम से जुड़ जाइए। मोर देन थाउजेंड्स वीडियोस और मोर देन थाउजेंड्स पीडीएफ आपको मेरी यहां पे मिल जाएंगी। तो आप जा करके इसे, और वीडियो में लिंक दिया गया है, वहां से आप इसको जुड़ जाएं। यूट्यूब से आप अभी सब्सक्राइब कर लें, नेक्स्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। अगर आप निजी एकदम जानकारी चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, चैट चाहते हैं, आपका कोई इशू है, तो आप व्हाट्सएप पर जुड़ जाइए, वहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। लास्ट नॉट द लिस्ट, आप मेरा ऐप है PRS ऑफिशियल, जाइए, इसको iOS और एंड्रॉइड दोनों पर है, तो इसको अपलोड डाउनलोड कर लीजिए। और आप जाकर के यहाँ से मेरे छोटे छोटे से कोर्स बनाए हुए हैं, जहां पर बिल्कुल आपको 200 से लेकर के 400 तक, आपको 200 से लेकर के 400 तक के कोर्स है, जिसमें हमने मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं अलग अलग। जैसे हिस्ट्री है, उसको 5 भाग में बांट दिया है, जैसे आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, इस तरीका से। और इसी तरीका से हमने पॉलिटी को 2 भागों में बांट दिया, गवर्नेंस अलग कर दिया, पॉलिटी अलग कर दिया। उसी तरीका से हमने इकोनॉमिक्स, उसी तरीका से आपको डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, सबको अलग अलग, एथिक्स वगैरह, उनकी पीडीएफ है, शॉर्ट फॉर्म में बनी हुई है। लेक्चर यहाँ मिलते रहेंगे, आप जाकर के उसको जो परचेज करें जैसी आपकी जरूरत हो। तो यही
जाइए फ्रेंड्स और 2 साल तक आप जुड़ जाएँगे उससे। उसके बाद में आपको वहाँ पर लेक्चर वगैरह आपको मिलते रहेंगे। आपने वीडियो देखी इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।